नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक आज ही सरकार बनाने का भी दावा होगा पेश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आ रहे हैं। नई सरकार के स्वरूप को लेकर करेंगे विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। और बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में पहला फैसला आया। पटना की सीबीआई अदालत ने घोटाले के एक मामले में पूर्व नाजिर और 2 बैंक कर्मियों को सुनाई सजा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर आज कई प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां होंगी। आज पटना में एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। एनडीए के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 202 विधायक अपने नेता का चयन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। नेता के चयन के बाद एनडीए की ओर से आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। एक रिपोर्ट। एनडीए विधायक दल की बैठक में सभी 5 दलों के 202 विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बैठक पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में आज सुबह 10 बजे पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी। वहीं इसी के आसपास जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की भी बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा देंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल भी आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने विधानसभा को आज से भंग करने की सिफारिश की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गांधी मैदान में लाखों लोग शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। 20 तारीख को यहाँ शपथ होगी। नीतीश कुमार जी की ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे, एनडीए भाजपा के नेता लोग आएंगे, सांसद आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, विधायक आएंगे। तो जब इतना बड़ा ये उत्साह का शपथ ग्रहण समारोह है, वह स्वाभाविक है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। लाखों की संख्या में जनता भी आएगी इस शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए, महिलाएं भी आएंगी जिन्होंने वोट दिया है। तो सबको सहूलियत और सुगम तरीके से शपथ विधि देखने का सौभाग्य मिले, ये पूरी कोशिश। इधर पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जो इसमें प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, किसी को कोई असुविधा नहीं हो और कार्यक्रम भी सुरक्षित माहौल में बड़ा अच्छा से हो जाए। और इसमें जो भी आवश्यकताएं होंगी पहले से ही पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। इस बीच गांधी मैदान के आसपास आवागमन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड में भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर तथा राम गुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर भी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। इसके अलावा बुद्ध मार्ग से पूरब छज्जू बाग, टीएन बनर्जी पथ पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही नवीन पुलिस केंद्र गेट नंबर 1 से बैंक रोड में भी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं। श्री शाह मंत्रिमंडल गठन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री गठबंधन के अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया है कि ईवीएम में पहले से 25,000 वोट थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह का यह आरोप पूरी तरह गलत है। आयोग ने कहा कि यह आरोप राजद के अपने चुनाव और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षरित वैधानिक रिकॉर्ड से भी विरोधाभासी है। ईवीएम से किसी भी प्रकार की डिजिटल छेड़छाड़ असंभव है और इसका 2 बार रेंडमाइजेशन किया जाता है ताकि कोई यह अनुमान नहीं लगा सके कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी। यह कार्य सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर में आयोजित भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। श्री मोदी 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत भी करेंगे। जल संचयन के क्षेत्र में बेहतर नवाचार के लिए नालंदा जिले को पहला स्थान मिला है। वहीं कैमूर जिले को दूसरा, रोहतास को तीसरा, पूर्वी चंपारण को चौथा और कटिहार जिले को 5वां स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार समारोह में इन जिलों को सम्मानित किया। इसके अलावा जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए कटिहार जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले मुंगेर निवासी किशोर जायसवाल को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। बहुचर्चित सृजन घोटाले में पहला फैसला आया है। इस घोटाले के एक मामले में पटना की CBI अदालत ने एक बैंक प्रबंधक समेत 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार ने फैसला सुनाते हुए भागलपुर स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पूर्व सहायक प्रबंधक राकेश कुमार और लिपिक अजय कुमार पांडे तथा भागलपुर समाहरणालय के तत्कालीन प्रधान नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। इन सभी को 4 वर्षों तक के कारावास की सजा के साथ 14 लाख रुपए तक की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला भागलपुर में महिला सशक्तिकरण की विभिन्न सरकारी योजनाओं की करोड़ों रुपए की राशि, एक आपराधिक षड्यंत्र तथा सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत से सृजन नामक संस्था के माध्यम से धोखाधड़ी और जालसाजी कर गबन करने का है। CBI ने 2017 में मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 दिसंबर से पटना में होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा का आयोजन पटना के गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा संबंधी विवरण 25 नवंबर से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इधर परिषद ने चालक सिपाही के 4,361 पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 10 दिसंबर को आयोजित होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आज से सेंटअप परीक्षा शुरू हो रही है। इंटर की सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप परीक्षा 26 नवंबर तक और मैट्रिक की 22 नवंबर तक चलेगी। दोनों परीक्षाओं में 29 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।
रेलवे ने ठंड के मौसम में कोहरे के कारण 1 दिसंबर से अगले 3 महीने तक 24 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का आंशिक समापन होगा, जबकि कई ट्रेनों की आवृत्ति घटाई गई है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें उपासना एक्सप्रेस, कामाख्या गया एक्सप्रेस, हरियर एक्सप्रेस, जन सेवा एक्सप्रेस और हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस प्रमुख हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 108वीं जयंती पर आज श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के बिहटा पालीगंज मुख्य मार्ग पर बालू माफिया ने खनन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया। माफिया ने 2 सैप जवानों को रौंद दिया, जिसमें दुख हरण पासवान नामक एक जवान की मौत हो गई। एक अन्य जवान लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में बालू माफिया विनोद यादव और उसके भाई समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड परिसर से एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से बिहार आ रही एक डबल डेकर बस कानपुर के अरैल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक बिहार के रहने वाले थे। कूच बिहार ट्रॉफी के एलिट वर्ग के एक मुकाबले में दिल्ली ने बिहार को 8 विकेट से पराजित कर दिया। बेगूसराय में आयोजित 13वीं बिहार राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब पटना और महिला वर्ग का खिताब सारण की टीम ने जीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, एनडीए नेता का चुनाव आज, शपथ ग्रहण कल। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। शाह आज आएंगे पटना। प्रभात खबर की सुर्खी है, देश का सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर हिडमा पत्नी सहित मारा गया। दैनिक भास्कर ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार में जारी अंतर्कलह की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पापा को किडनी देने की बारी आई तो बेटा भाग गया रोहिणी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करे दुनिया, एस जयशंकर। आज अखबार की सुर्खी है, रेल निर्माण विभाग में सीबीआई का छापा, 1 करोड़ बरामद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक आज ही सरकार बनाने का भी दावा होगा पेश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आ रहे हैं। नई सरकार के स्वरूप को लेकर करेंगे विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त की राशि अंतरित करेंगे। और बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में पहला फैसला आया। पटना की सीबीआई अदालत ने घोटाले के एक मामले में पूर्व नाजीर और 2 बैंक कर्मियों को सुनाई सजा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।